कैसे मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक सफ़र के ऊपर में जाने वाले हैं। ये सफ़र जो है बहुत ऑथेंटिक है, बहुत तथ्य से भरा हुआ है, बहुत सटीकता से भरा हुआ है और एकदम सच आपके सामने जो है तैर कर क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। इसमें दंत कथाएँ पंच कथाएँ नहीं हैं, सीधा सीधा सिंपल ऐसा इतिहास जो ऑथेंटिक है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर आप कहीं पे भी जाके ये वीडियो देखने के बाद उस इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने व्हाट्सएप से ज्ञान लिया है या आपने जो है फेसबुक से ज्ञान लिया है। उसको पूरी दुनिया उस इतिहास को मानती है, एक्सेप्ट करती है। ना वो बायस्ड है, ना पक्षपाती है किसी भी तरीके से, ना वो घुमाव फिराव करता है। ये दिल्ली कब एक शहर बना, पहले ये कितना बड़ा शहर बना, इसकी क्या चुनौतियाँ थी, इसका पहला राजा कौन हुआ, उसके बाद किस तरीके से सत्ता का ट्रांसफ़र हुआ, दिल्ली फिर उसके बाद एक बड़ा शहर बना, फिर किस तरीके से इसके अंदर एक बड़ी सत्ता का दखल हुआ और किस तरीके से दिल्ली एक राजधानी बना। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर राजधानियाँ किस तरीके से डेवलप होते होते बड़ी राजधानी हुई, तो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सारी की सारी बातें ऑथेंटिक होगी। आज ये पहला एपिसोड है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको दिल्ली के बारे में जानना है, लाइव लोकेशन से, लाइव विजुअल के साथ ऑथेंटिक जगहों पर ले जाकर मैं आपको एक एक चीज़ की न सिर्फ यात्रा कराऊंगा बल्कि उसका ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण के साथ आपके साथ में साझा भी करूंगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे दिल्ली के पहले राजा की, और दिल्ली कितना बड़ा था, और दिल्ली के सबसे पुराने किले। ये वो पुराना किला नहीं है जो ज़ू के पास आपको नज़र आता है, वो क्या नाम था, पुराना नाम तो प्रगति मैदान था, अब भरत मंडपम से आगे जाके जो आता है, ये पुराने किले की बात नहीं है। दिल्ली का सच में सबसे पुराना किला वो कहाँ पर मौजूद है, किसने बनाया था, वहाँ उस वक्त दिल्ली की क्या आबादी हुई थी और दिल्ली के उस पहले राजा ने किसके साथ युद्ध करके उस किले को हारा, युद्ध हुआ या सत्ता का हस्तांतरण हुआ, एक तरीके से ट्रांसफ़र हुआ, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अगली जब सत्ता बदलेगी तो उसके बाद अगले राजा में उसके किले के ऊपर जाकर फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पहला वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ अपनी भी जानकारी बढ़ाइएगा, मेरे साथ आप भी घूमिए। चलिए, दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत की ऐतिहासिक नगरी दिल्ली की यात्रा पर, और शुरुआत कर रहे हैं इस किस्से की कि दिल्ली कैसे बसी। उसी सिलसिले में आज आप हमारी यात्रा में हमारे साथ हैं और हम आए हैं दिल्ली के कटवारिया सराय के सामने संजय वन में। संजय वन ऐसे तो एक वन है, यानी कि जंगल। इसके अंदर क्या इतिहास दिल्ली का जुड़ा हुआ है? जी हाँ, इसके अंदर है लाल कोट वाल, लाल कोट प्राचीर, यानी कि लाल कोट की दीवार। क्या है ये लाल कोट? लाल कोट है दिल्ली का सबसे पहला किला। जी हाँ, उस वक्त से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे जब दिल्ली एक शहर नहीं थी, दिल्ली बस एक ज़मीन थी। उसी दौर से शुरू करते हैं कि सबसे पहले किसने पहचाना दिल्ली एक शहर बन सकती है, सबसे पहले किसने यहाँ पर किला बनाया और कौन बना दिल्ली का पहला राजा। दिल्ली, आज जिस शहर को हम इतिहास का दिल कहते हैं, उसकी शुरुआत किसी बड़े साम्राज्य से नहीं हुई थी। बहुत लंबे समय तक ये जगह बस एक भूभाग थी, यमुना के किनारे फैली हुई। भूभाग मतलब ज़मीन का एक टुकड़ा, जंगलों, झाड़ियों और छोटे छोटे बस्तियों से घिरी हुई। यहाँ लोग रहते थे, खेती करते थे, लेकिन इसे कोई राजधानी नहीं मानता था। मौर्य और गुप्त जैसे बड़े साम्राज्यों का असर इस इलाके पर ज़रूर पड़ा, लेकिन दिल्ली तब भी उनके लिए शासन का केंद्र नहीं बनी।
ये बस एक रास्ता था, मंजिल नहीं। एक ऐसा रास्ता जहाँ राहगीर व्यापारी गुजरते, यमुना नदी होने की वजह से कुछ देर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। समय बदला और 8वीं से 10वीं सदी के बीच उत्तर भारत की बड़ी ताकतें गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की नींव हिलने लगी, वो कमज़ोर होने लगा। जैसे जैसे ये केंद्रित शक्ति टूटी, वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय राजपूत वंश उभरने लगे और इन्हीं में से एक था तोमर वंश। तोमर, जिसे तंवर भी कहा जाता है, धीरे धीरे हरियाणा और दिल्ली के आसपास अपनी पकड़ बनाने लगे। उनके पास कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, स्थानीय ज़मीन पर नियंत्रण और उसे समझने की क्षमता। इसी वंश से निकलता है एक नाम, अनंगपाल तोमर। उसका समय लगभग 11वीं सदी के बीच का माना जाता है। उसके बारे में हमें बहुत विस्तृत विवरण नहीं मिलते, ना ही बड़े युद्धों की लंबी सूचियाँ, ना ही दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की कहानियाँ। लेकिन जो मिलता है वो एक अलग तरह की ताकत की कहानी है, धीरे धीरे उभरती हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई सत्ता की। अनंगपाल ने दिल्ली को इसलिए नहीं चुना क्योंकि ये पहले से कोई एक बड़ा शहर था। उसने इसे इसलिए चुना क्योंकि ये जगह महत्वपूर्ण थी। यमुना नदी के पास होने की वजह से पानी की सुविधा थी और उत्तर भारत के कई रास्ते यहाँ से होकर गुजरते थे। यानी जो लोग आते जाते थे उनके लिए ये जगह एक प्राकृतिक ठहराव बन सकती थी। उस समय के हिसाब से ये एक रणनीतिक फैसला था, ऐसी जगह को चुनना जो भविष्य में बढ़ सके, और अनंगपाल ने वो कारनामा कर दिखाया। अनंगपाल ने ही इस ज़मीन को पहचाना और यहाँ पर पहला किला स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने लाल कोट रखा। आज संजय वन की इन पगडंडियों से होते हुए गुज़र रहे हैं जब हम, तो हमें जो सामने ये प्राचीर नज़र आ रही है, ये अनंगपाल के किले की उसी लाल कोट किले की दीवार है। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह किला कैसा दिखता था। अनंगपाल इसी सोच के साथ लाल कोट का निर्माण कर रहे थे कि वो इस शहर को इसकी रणनीतिक जियोपॉलिटिकल जगह को आइडेंटिफाई कर पाए थे, पहचान पाए थे, जहाँ से वो ये समझ पाए थे कि ये एक शहर, ये एक जगह, ये एक ज़मीन का टुकड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज जो मेहरौली में इसके अवशेष दिखाई देते हैं वो सिर्फ पत्थरों का ये ढेर नहीं, बल्कि उस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना के सबूत हैं। दिल्ली का पहली बार एक किलेबंद शहर के रूप में उभरना। लाल कोट, इसकी दीवारें मोटी थीं, पत्थरों से बनी थी और उनका उद्देश्य साफ था, सुरक्षा और नियंत्रण। किले के अंदर शासक वर्ग, सैनिक और प्रशासनिक गतिविधियां होती थी, जबकि बाहर धीरे धीरे आम लोगों की बसावट बढ़ने लगी। जी हाँ, अनंगपाल का सपना साकार हो रहा था। दिल्ली एक शहर का रूप ले रहा था, दिल्ली बस रहा था। ये यात्रा जारी है। इस समय की दिल्ली बहुत बड़ी नहीं थी, आबादी सीमित थी, संभवतः कुछ हजार लोगों की। ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। गेहूँ, बाजरा, दालें ये रोज़मर्रा के भोजन का हिस्सा थे। पशुपालन भी जीवन का अहम हिस्सा था। कारीगरों की एक छोटी लेकिन ज़रूरी भूमिका थी। लोहार, कुम्हार, बढ़ई जो समाज की ज़रूरतें पूरी करते थे। ये एक
सरल श्रम आधारित समाज था, जहां जीवन की गति मौसम और खेती के चक्र से तय होती थी। धर्म के स्तर पर समाज मुख्यतः हिंदू था। शिव और विष्णु की पूजा होती थी और कुल देवताओं का महत्व था। छोटे छोटे मंदिर थे, लेकिन भव्यता नहीं थी। जैन और बौद्ध परंपराओं के कुछ निशान अभी भी मौजूद थे, लेकिन उनका प्रभाव पहले की तुलना में काफ़ी कम हो चुका था। धर्म जीवन का हिस्सा था, लेकिन सत्ता का मुख्य साधन नहीं। व्यापार की स्थिति सीमित थी, लेकिन पूरी तरह अनुपस्थित नहीं। दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्थिति थी। ये रास्तों के बीच थी। व्यापारी यहाँ से गुजरते थे, कुछ समय रुकते थे और धीरे धीरे यहाँ छोटे बाजार बनने लगे। ये कोई बड़ा व्यापारिक केंद्र नहीं था, लेकिन एक उभरती हुई जगह ज़रूर थी। अनंगपाल के शासन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके सैन्य अभियानों की बड़ी लड़ाइयों का स्पष्ट और ठोस विवरण नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि उसने युद्ध नहीं किए, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये कि उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोत इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते। यही कारण है कि उसके शासन को समझते समय सावधानी ज़रूरी है। जो प्रमाणित है उसी पर टिकना पड़ता है। आमतौर पे एक कहानी प्रचलित है कि मेहरौली में कुतुब मीनार के पास का जो लौह स्तंभ है, जो आज भी खड़ा है, अक्सर अनंगपाल के नाम से लोग उनको जोड़ देते हैं। अभिलेखों में उसका नाम इससे संबंधित बताया गया है, लेकिन इतिहासकारों के बीच इस पर पूरी सहमति नहीं है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां परंपरा और इतिहास एक दूसरे से मिलते भी हैं और अलग भी हो जाते हैं। अगर अनंगपाल के पूरे शासन को एक नज़र से देखा जाए तो अनंगपाल का महत्व उसकी जीतों में नहीं, बल्कि उसके फैसलों में है। उसने एक ऐसी जगह को चुना जिसे बाकी लोग सिर्फ एक गुजरने वाली ज़मीन समझते थे, और उसे एक किलेबंद शहर में बदल दिया। उसने दिल्ली को पहली बार एक स्थायी राजनीतिक पहचान दी। उसने कोई विशाल साम्राज्य नहीं छोड़ा, लेकिन उसने एक आधार तैयार किया जिस पर बाद में चौहान आए, फिर सुल्तान आए, फिर मुग़ल और अंग्रेज़। हर दौर ने दिल्ली को बदला, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई जहां पहली बार ये दीवारें आपको खड़ी दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की कहानी में बहुत से बड़े नाम हैं, बहुत सी बड़ी जीतें हैं, लेकिन अगर उस कहानी की शुरुआत ढूंढी जाए तो वो शोर में नहीं, बल्कि एक शांत फैसले में मिलती है। जब एक राजा ने तय किया कि ये ज़मीन अब सिर्फ ज़मीन नहीं रहेगी, ये ज़मीन अब एक किला बनेगी, और अनंगपाल ने दिल्ली में पहला किला, पहली चौकी, पहली प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। लाल कोट की इस प्राचीर से पहली बार 2 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली शहर अपनी पहचान को सामने खड़ा पा रहा था। पहली बार दिल्ली शहर बस रहा था। आबादी ज़्यादा नहीं, 10 से 15 हज़ार ही होगी, लेकिन दिल्ली अस्तित्व पा चुका था। अनंगपाल द्वितीय जब दिल्ली का पहला राजा बना तो उसके बाद तोमर वंश के अनंगपाल का क्या हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि इसके बाद दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। तो क्या अनंगपाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कोई युद्ध लड़ा गया? क्या पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर कब्जा करके शासन किया? क्या पृथ्वीराज चौहान और अनंगपाल के युद्ध की कोई पहचान मिलती है? पृथ्वीराज चौहान ने जब शासन किया तो उसने दिल्ली में कौन से किले का निर्माण करवाया? पृथ्वीराज चौहान के शासन में लोगों का जीवन स्तर कैसा रहा? पृथ्वीराज चौहान के शासन में दिल्ली क्या इतना ही छोटा 2-2.5 किलोमीटर का शहर बना रहा, या दिल्ली ने अपना अगला विस्तार लिया? ये जानने के लिए आप हमारी इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।
क्योंकि आज हमने आपको दिल्ली के सबसे पुराने किले लाल कोट और उसकी प्राचीर से आपका परिचय करवाया। लाल कोट का यह किला, जहां आपको एक तरफ मेहरोली का ये इलाका, जहां आपको एक तरफ कुतुब मीनार दिखाई देता है, जहां एक तरफ लौह स्तंभ दिखाई देता है, वहीं यहाँ दिल्ली के बसने का इतिहास और दिल्ली की शुरुआत की कहानी और किस्से लाल कोट प्राचीर के तौर पर दिखाई देती हैं। आज आपने ये प्राकृतिक सुंदरता से भरे संजय वन का हमारे साथ भ्रमण किया और अब हम लोग निरंतर चलते 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 पहुंचने वाले हैं लाल कोट की उस प्राचीर के पास, एक जहां से आपको नज़र आती है दिल्ली की पहचान, कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ कुतुब मीनार। जी हाँ, कुतुब मीनार हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन कुतुब मीनार उस वक्त दिल्ली में नहीं था जब लाल कोट बन रहा था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के शासन के समय भी दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं था। तो किस तरीके से दिल्ली ने अपनी सत्ताओं का परिवर्तन किया, किस तरीके से दिल्ली ने विस्तार पाया, ये पूरा सिलसिला, ये पूरी कहानी दिल्ली के बसने से लेके आज की दिल्ली तक की आपको दिखाएंगे। अभी आप कुतुब मीनार देखिए, ये दिल्ली का कुतुब मीनार। दिल्ली का ये कुतुब मीनार भारत ही नहीं पूरे विश्व के पर्यटकों का दिल जीतता है और सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। अनंगपाल की इस दीवार, दिल्ली के सबसे पुराने किले लाल कोट से हम लोग खड़े होकर जब देखते हैं तो कुछ ही दूरी पर हमें दिल्ली का ये कुतुब मीनार भी नज़र आता है। संजय वन बीच में, एक तरफ कुतुब मीनार और एक तरफ दिल्ली का सबसे पुराना किला। यही है दिल्ली का सौंदर्य और यही है दिल्ली का सबसे पुराना इतिहास का पहला दरवाज़ा। आशा है आपको हमारा ये पहला प्रयास पसंद आया होगा। आगे हम लगातार उन्नत क्वालिटी के साथ और तथ्यपरक जानकारियों के साथ आपको दिल्ली की पूरी कहानी समझाएंगे, सुनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और निहारते रहिए अनंगपाल के इस किले को, जहां दिल्ली पहली बार बसी थी, दिल्ली पहली बार एक शहर बनी थी।